तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। मैट्रिक्स इज combination of two words। फर्स्ट मैट प्लस रिक्स। मैट क्या होता है? मैट होता है बिछाना, और रिक्स होते हैं एलिमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट है उनकी अरेंजमेंट करेंगे। जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी मैट्रिक्स की, वो आपकी है मैट्रिक्स इज एन arrangement of element in number of rows and number of column। अब जो मैट्रिक्स नोटेशन होती है वो होती है आपकी नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। वो होती है आपकी क्लोज ब्रैकेट। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। जो मैट्रिक्स है क्या आपकी है? अरेंजमेंट है किसकी? एलिमेंट की। किसके अंदर? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 2 3 4 5 6 7 9 2 4। हमने कितने एलिमेंट लिए? 9। अब इसको अरेंज कर दिया रो एंड कॉलम में। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो होती है आपकी रो। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन वो होती है आपकी कॉलम। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1। ये आपकी R1, सेकंड आपकी R2, थर्ड आपकी R3। जो वर्टिकल है ये आपका C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम। अब इसके अंदर हम बता सकते हैं कितनी रो है? 3 रो है और 3 कॉलम। रो कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो स्टार्टिंग में लिखते हैं रो क्रॉस, फिर लिखते हैं हम कॉलम। ये बताता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बताता है कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जैसे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमने ली एक मैट्रिक्स 2 3 4 7। आप इसके अंदर देखेंगे रो कितनी है? 1 2 R1 R2। कॉलम कितने इसके अंदर? 1 2 C1 C2। अब इसका पूछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? हम इसके अंदर देखेंगे नंबर ऑफ रो कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आपका? 2 क्रॉस 2। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे अब कोई मैट्रिक्स आपकी है 6 3 4 2 9 6 3 4 1। अब इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या बताएंगे? नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। तो फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड। तो रो कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 3। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 2 है,
9 6 3 4 1। अब जो एलिमेंट है अगर इनकी पोजीशन पता करनी हो, क्या पता करना है इनकी पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट वो कैसे पता करेंगे? जैसे अगर पूछे जो आपका 6 है, 6 तो पोजीशन ऑफ 6 क्या है? पोजीशन ऑफ 6 क्या आपकी? अब देखो जो 6 है कहाँ पे है, इसको ले लो आप 7। 6 है कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। तो हम कह सकते हैं जो 6 की पोजीशन है, एक बात याद रखना, जो एलिमेंट है क्या है? एलिमेंट को हमेशा ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। एलिमेंट है उसको हम हमेशा किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में। अब जो हमारा क्वेश्चन था 6 की पोजीशन करी, 6 देखो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो हम 6 की पोजीशन कर दी, किसमें है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब पूछे 1 की पोजीशन, किसकी? 1 की पोजीशन ऑफ 1 की पोजीशन करनी है, देखो किसमें है? थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। इसकी पोजीशन क्या है? थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 क्या क्या की पोजीशन सेम। अब पोजीशन क्या दी है? एलिमेंट दी है, एलिमेंट देके पूछा है इसकी पोजीशन क्या है। सेम ऐसे पूछ सकता है, आपको ये बता देगा इस रो में है इस कॉलम में है, तो एलिमेंट बताओ। जैसे अगर ये पूछे थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब बताना है थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट बैठा है। अब थर्ड रो कौन सी है? ये है। सेकंड कॉलम कौन सा है? ये है। जहाँ पे ये कट करे वो आपका क्या है? एलिमेंट। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 4। आज हमने सीखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हैं, कोई एलिमेंट है उसकी पोजीशन बता दें, या फिर पोजीशन देके पूछ लें भाई इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, वो बता सकते हैं। तो एक बात है याद रखना में सही, जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा किसके अंदर होते हैं? स्मॉल लेटर के अंदर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका, एक मैट्रिक्स है 2 4 9 6। अब का नाम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टार्टिंग बताइए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम 2। तो जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का क्या है? 2 क्रॉस 2। अब पूछे पोजीशन ऑफ 9, पोजीशन ऑफ 9 की पोजीशन क्या है? सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम। सेम ऐसे पूछ सकता है 6 की पोजीशन ऑफ 6 की बता सकते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब पूछे पोजीशन ऑफ 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या दिया? एलिमेंट दिया और उनकी पोजीशन पूछिए सेम। अब पोजीशन बता दें, पूछे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन है? 9। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन है? 4। इसके अंदर कुछ पूछना है? ठीक है। अब देखो, अब है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सेम जो मैट्रिक्स थी आपकी 4 3
2 1। अगर इस ऑर्डर कैसा 2 क्रॉस 2 का। अगर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, जो आपकी मैट्रिक्स है इसके अंदर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, जो रो है और जो कॉलम है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 4। जो आपकी मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने एलिमेंट है 4। अब करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट आपका रो मैट्रिक्स। क्या है रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कौन सी है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, एक सिंगल रो। द मैट्रिक्स which has only one row। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 3 4 6, इसके अंदर कितनी रो है 1। अब कॉलम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ देखना है बस उस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है। अगर सिंगल रो है, क्या है सिंगल रो, या फिर ओनली 1 रो, तो अपनी मैट्रिक्स कैसी है रो मैट्रिक्स। आगे है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है? द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम। क्या हो ओनली 1 कॉलम। अब इसने रो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो रो चाहे कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 1। जैसे एग्जाम्पल है 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 क्रॉस 1 का। आज हम करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स 2 टाइप, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, बाकी करेंगे कल।